जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम लोग वीडियो कर रहे हैं क्लास 11 का अगला टॉपिक, और टॉपिक रहेगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े उससे पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताता हूँ छोटा सा। मान लीजिए आपको फिजिक्स में हम लोग को दिया रहेगा दो नंबर ऐड करने के लिए। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा 2.31 और ऐड 5.6 को दिया रहेगा, ये ऐड करने को दिया है। ठीक है, तो हमारा एडिशन जो होगा क्या होगा 1639 और 527, ये हुआ हमारा एडिशन। ठीक है, यानी कि मतलब 2.31 एंड 5.6 को हमने ऐड किया तो 7.9 हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। क्या ये आंसर करेक्ट है? मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, बट फिजिक्स के नज़र से अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स ये रॉन्ग है। फिजिक्स के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? तो ओनली 7.9 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हम लोग एडिशन जब करेंगे तो कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमको रखना है, कितने नहीं रखना है, किसको एलिमिनेट करना है, कब करना है, क्या कंडीशन होगा। तो ये सभी बातों की, ये सभी घटनाओं की, ये सभी कंसेप्ट का इस हमारे वीडियो में चर्चा होगी सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। आपको तो थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर है क्या चीज। तो देखिए इसको, सिग्निफिकेंट फिगर है क्या चीज? सार्थक अंक बच्चों हिंदी में बोलते हैं। ईच डिग्री ऑफ नंबर दैट आर यूज टू एक्सप्रेस ईच डिजिट ऑफ नंबर, यहां लिखिए ईच डिजिट ऑफ नंबर दैट आर यूज टू एक्सप्रेस, सभी डिजिट रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जितना हमको एक्यूरेसी कहा गया है उस रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना भी डिजिट यूज करेंगे उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, ईच डिग्री ऑफ नंबर, ईच डिजिट ऑफ नंबर। इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2। हमको एक्यूरेसी किस पे आ रहा था? इस पे आ रहा है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हुआ? आंसर में 2 हुआ। तो ईच डिजिट ऑफ नंबर, सभी वो डिजिट जिसका यूज कब करेंगे, दैट इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर हम एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं तभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हिंदी में बोलेंगे किसी भौतिक राशि को यथार्थापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए अंकों की संख्या को सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी पर हम बात करेंगे। बाय द वे, माय नेम इज इंजीनियर अमजद अली और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत से छोटे से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विद अमेजिंग कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे ऐड करेंगे, क्या रूल होगा, कब कितना सिग्निफिकेंट होगा, पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, पहले इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलो बच्चों, कुछ रूल्स है यहाँ पे जिनको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये रूल आप लोग के सामने है बच्चों, देखिए यहाँ पे। फर्स्ट रूल, फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सार्थक अंक कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। जितना भी अशून्य अंक होगा वो हमारा क्या होगा? सार्थक अंक होगा। जितना भी अशून्य अंक, हिंदी में लिखिए, जितना भी अशून्य अंक होगा वो सार्थक होगा। नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा, उदाहरण के तौर पर एग्जांपल देखिए, ये हमारा टोटल नॉन जीरो है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, इसमें 5 एंड इसमें 2 2 4 1 5, इस दोनों में कितने सार्थक अंक है? 5। फॉर एग्जांपल इन इतना एंड इतना सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। आ गया समझ में? पॉइंट से पहले हो या पॉइंट से बाद में, अगर जितना भी नॉन जीरो होगा, अशून्य अंक होगा, नॉन जीरो होगा, 1 2 3 1 से लेकर 9 तक, या तो पॉइंट से पहले हो या पॉइंट से बाद, कोई मतलब नहीं है। ऑल आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर, सभी हमारा सार्थक अंक हो गया। पहला समझ में आएगा, जितना भी नॉन जीरो होगा उसको सार्थक अंक लेना है। सेकंड देखिए, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे तो अगर जीरो आता तो नहीं लेते, लेकिन हमारा नॉन जीरो जो होगा, यहाँ पे जो नॉन जीरो होगा तो सब ले लेंगे, और जीरो भी होगा, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में अगर 2 जीरो आता है
लिखिए, दो अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य होगा वो भी सार्थक अंक होंगे। दो अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य होंगे वो भी सार्थक अंक होंगे। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो, इसके बीच में 3 जीरो आ गया, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा इसका। ठीक दिख रहा है ना, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड वाला जी आ गया समझ में, जितना नॉन जीरो होगा तो लेंगे ही, लेकिन जो जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आएगा तो भी लेंगे। इफ नो नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट बिफोर डेसिमल, देन आफ्टर डेसिमल, आफ्टर जीरोस ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए, अगर कोई भी शून्य अंक दशमलव से पहले नहीं रहेगा, मौजूद नहीं है, कोई भी शून्य अंक अशून्य अंक नॉन जीरो दशमलव से पहले मौजूद नहीं है, तो दशमलव के बाद, शून्य के बाद के जो हमारे अंक होते हैं वो सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये हमारा दशमलव से पहले अशून्य है, अशून्य है, अगर ये अशून्य रहता है, ये 5 रहता है या 6 रहता है तो सबको काउंट करते हैं, लेकिन शून्य है और शून्य के बाद फिर से शून्य है, इसी तरह यहाँ बस जीरो लग गया है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ क्या होगा, ये होगा 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आप लोगों को। ये तीनों तो नॉर्मल ही है, जितना नॉन जीरो होगा लेंगे, अगर जीरो बीच में आएगा तो लेंगे, लेकिन पॉइंट से पहले अगर ये जीरो होगा तो ये जीरो को नहीं लेंगे, बस यही याद रखना है। सभी नॉन जीरो होगा लेंगे, जीरो बीच में आएगा लेंगे, लेकिन पॉइंट से पहले ये नॉन जीरो को जीरो अगर बना दिया जाए तो हम लोग इसको भी नहीं लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे अगर ये 0.0003 रहता, सिर्फ कितना होता है, 1 डिजिट होता है ये। ठीक है बच्चों, आ जाओ, ये 4 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो नया है। आफ्टर डेसिमल और जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। दशमलव के बाद जितने भी शून्य होते हैं, जो अशून्य अंक के बाद आते हैं, सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। आफ्टर डेसिमल ऑल जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, ये हो गया हमारा डेसिमल, ये हो गया नॉन जीरो, इसके बाद जितना आएगा ना ये भी होगा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आएगा, पॉइंट के पहले आएगा तो नहीं होगा, पॉइंट से पहले आएगा है, पॉइंट के जस्ट बाद आएगा, इस नंबर से पहले आएगा तो नहीं होगा, लेकिन इस नंबर के बाद को हम लोग लेंगे तो ये 3 होगा, और इसमें कितना होगा, 2 2 4 1 5 होगा। देखिए हम लोग मैथ में क्या जानते हैं, ये आपको नया है बच्चों, ये नया है। मैथ में लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में आपका देखिए यहाँ पे वैल्यू रहता है। पॉइंट के बाद ये जीरो का वैल्यू होता है, 3 काउंट होगा, और यहाँ पे 2 मिलाकर 2 2 4 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो ये अभी आपको रहा 5 रूल, अभी हम लोग पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर्स के निकाल। आगे कुछ और पॉइंट्स है बच्चों। 5 नंबर, इन विदाउट डेसिमल नंबर्स, इन विदाउट डेसिमल नंबर्स जीरोज आफ्टर नंबर्स आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। यानी कि बिना दशमलव वाले नंबर के, देखिए ये दशमलव रहता तो आफ्टर नॉन जीरो यहाँ पे ये जीरो काउंट होता है, लेकिन बिना दशमलव वाले नंबर पे नंबर के बाद जीरो को नहीं, शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। देखिए इसमें कितना होगा तो 3 ही होगा, जीरो को नहीं माना जाता, इसमें कितना होगा तो 3 ही होगा, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देख लीजिए इस बात को, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, लेकिन जैसे इसको पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको पॉइंट लगा देंगे कितना, 2 2 4 1 5। तो ये थोड़ा सा वायलेशन ऑफ रूल तो लग रहा है, लेकिन यही है फिजिक्स में। हाँ, लेकिन इस चीज़ को अगर आप कहीं मेजर कर रहे हैं, कहीं काउंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। कहीं पे लेंथ हो रहा है, कहीं पे केजी हो रहा है, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का है। फिर 6 नंबर का होता है, पावर ऑफ ऑन 10 इज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। 10 पर घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए 8.70 इन 10 पावर 3, तो इसमें हम लोग 10 पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 में जीरो आ गया, लेकिन इसको नहीं काउंट किया जाएगा बच्चों, सिर्फ ये 3 काउंट किया जाएगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। पावर 10 को नहीं काउंट किया जाएगा, पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तब काउंट किया जाएगा, लेकिन बिना पॉइंट के जीरो आएगा तो नहीं काउंट किया जाएगा। इफ यूनिट्स आर चेंज देन सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज। अगर मात्रक को हम लोग चेंज के बदलते हैं तो सार्थक अंक नहीं बदलते। जैसे इतना मीटर को बदल रहे हैं, इतना सेंटीमीटर हो रहा है, इतना मिलीमीटर हो रहा है, सभी में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है। तो ये हुआ सिग्निफिकेंट फिगर को देखने का एक तरीका होगा, एक जरिया हो गया कि आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर कहीं पर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लोग रूल्स इन जोड़ेंगे और घटाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन में।
आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सम या डिफरेंस। यानी कहीं पे हम लोग दो डिजिट को, दो अंकों को जोड़ते हैं बच्चों या उसको घटाते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम लोग आंसर में निकालेंगे, कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जोड़ या घटाओ में सार्थक अंक। सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज ऑल क्वांटिटीज इन 1 यूनिट। अगर 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर में, तो इसको ऐड नहीं कर सकते, तो पहले से ही जानते हो, इसमें तो कोई नया नहीं है। सभी राशियों को एक मात्रक में बदल देते हैं। पहला काम करेंगे, इफ पावर्स ऑफ 10 इज इन एनी क्वांटिटी देन रिप्रेजेंट ऑल एज पावर ऑफ 10। अगर कोई एक भी क्वांटिटी में आपको 10 का पावर है, जैसे मान लीजिए 2.5 इंटू 10⁻³ एक है, और दूसरा को जोड़ना है 2500, तो कभी नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, 25 नहीं 5500, तो ये नहीं ऐड हो सकता है, इसको भी पावर ऑफ 10 में हमको बदलना पड़ेगा। ठीक है, और इसके रूप में लाना पड़ेगा, तभी ये होगा। तो हमको इसको भी पावर ऑफ 10 में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं अब। ठीक है, और सेम पावर में 10⁻3, तो यहाँ पे 10⁻3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसको बदल लेने के बाद ही इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं 10 का घात हो तो सभी राशियों को 10 के घात में बदल लेते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे। अब आइए तीसरा कर रहे हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर काउंटेड। सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट कर लेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर काउंटेड बिफोर एडिशन या सब्सट्रैक्शन। एडिशन या सब्सट्रैक्शन से पहले सबसे कम डिजिट को हम लोग काउंट कर लेंगे। एंड देन इन आंसर द सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी इक्वल टू दिस। जैसे इसका एग्जांपल मान लीजिए अपने पास 5.2 है और प्लस 7.35, इसको जोड़ना है तो हो गया कितना, 5, 3 2 5 और 7 5 12। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो हम इसको एक ही लेंगे, और ये 5 है तो इसको 6 कर लेंगे। ठीक है, तो 12.6 होगा ये सिग्निफिकेंट डिजिट इसका। तो उसी तरह यहाँ पे कर रहा है। आइए 4 नंबर कर रहा है, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट इज लेस देन 4। दशमलव के बाद अगर डिजिट आपको 4 से कम है तो पहले ही जानते हैं, अगर उसको हम हटाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो 4 है तो उसको अगला में नहीं ऐड करेंगे। जैसे 24.574, इसको हम हटाना चाहते हैं तो 4 को ऐसे हटा देंगे, इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये लिखा है, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट इज लेस देन 4 देन कीप और एलिमिनेट, बट इफ इट इज 5। दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट 4 है तो उसको वैसे रखो या हटाते हैं, लेकिन अगर यह 5 है या मोर देन 5 है या इससे अधिक है तो 5 इससे पहले 1 जोड़ देते हैं, ऐड 1 बिफोर दिस देन एलिमिनेट। जैसे यहाँ पे अगर ये रहता 5 रहता तो इसको हटाना चाहते हैं, हम इसको हटाना चाहते हैं तो 24.58 हो जाता। अब इसमें भी रूल है बच्चों, 5 के पहले अगर ऑड रहेगा तो ऐड करेंगे, इवन रहेगा तो ऐड नहीं करेंगे। अगर ये रहता ऐसे 24.565 रहता, हम इस 5 को हटाना चाहते हैं तो 24.56 ही लिखते हैं, इवन में नहीं ऐड करते। इससे पहले अगर इवन रहेगा तो ऑड ऐड नहीं करेंगे, अगर ऑड रहेगा तो ऐड करेंगे। तो इसको लिख लो तुम लोग। ठीक है, if before 5 even then don't add 1, if before 5 odd then add 1। 5 से पहले अगर ऑड रहेगा तो ऐड करेंगे, इवन रहेगा तो ऐड नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इतना में से इतना को घटाएं। क्वेश्चन दिया है सब्सट्रैक्ट कितना, तो
95.32 मीटर, नो सॉरी, सब्ट्रैक्ट 3.5822 मीटर फ्रॉम 95.32। ठीक है बच्चों, ये है 3.5, इसको इसमें से माइनस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 95.32 और ये हो गया 3.5822, ये हो गया हमारा 0 0, 10 में से 2 8, 9 में से 2 7, ये हो गया 1, 11 में 7 11 9 10 11 3, और ये हो गया हमारा कितना 2, ये हो गया 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 9। अब देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स था, अगर ये 0 नहीं लिखते तो 2 था, तो हमको यही 2 ही चाहिए, लेकिन ये इसको हटाना है, इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो 917, ये 7 से पहले ये ऑड नंबर है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो इतना हमारा आंसर होगा 91.74। ठीक है, ये ऐसे होगा आंसर हमारा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब आते हैं मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कैसे हम लोग देंगे। आ जाओ बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देख चुके हैं, जोड़ या घटाव में देख चुके हैं। अब देखिए गुना और भागा में कितने हो गए, सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या डिवाइड में गुना या भाग में सार्थक अंक। ठीक है, देखिए पहला चीज, इफ वी मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट विथ अ क्वांटिटी देन सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज। अगर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करेगा। जैसे इतना है, इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर था बच्चों, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4 1 2 3 4 है। 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया इतना, लेकिन हमको 4 तक ही लेना है, तो ये 131 और यहाँ पे एक ही डिजिट ये लेना है, यहाँ तक हम लागू है, तो 131.2। अब कहोगे सर ये इसको जब एलिमिनेट किए, ये दोनों को एलिमिनेट किए, तो यहाँ पे ये 7 5 से अधिक है, तो इसमें एक ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। अगर ये ऑड रहता तभी एक ऐड करते, हम पहले रूल पढ़ चुके हैं, तो इसमें एक ऐड करेंगे कब, जब ये ऑड रहेगा, तो हमारा आंसर ये होगा 1.131.2, ये होगा आंसर। ठीक है, अगर दो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 और गुना 5.32, तो जो मान लीजिए आंसर आ जाएगा 10.536 आएगा मान लीजिए, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये मिनिमम के बराबर 2.1 है ना, तो 2 डिजिट है तो 10, ये जाएगा एक इधर आ जाएगा तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11.0, तो 11 सिर्फ रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। दूसरा देखिए, इन मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी इक्वल टू द मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट। गुना में या भागा में सार्थक अंक कम से कम सार्थक अंकों के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 2 को गुना कर रहे हैं, 5 पॉइंट इतना, इसको गुना कर रहे हैं और इसको गुना कर रहे हैं, हमारा आंसर आ रहा है इतना, लेकिन देख रहे हैं कम से कम सार्थक अंक कितना आता है, 2 ही है, ये 2 है, तो हमारा आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो 0.20 ही होगा, बस देखिए यही होगा हमारा। मल्टीप्लाई भी करेंगे किए हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटका में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, उतना ही हम लोग देंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। आ जाओ बच्चों, कुछ लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं बच्चों। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आता है, ठीक है, तो देखिए और यहाँ पे ये दिया रहेगा ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जितना पावर होता है 10 का, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 4 है। ठीक है, अब उसके बाद राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, यानी संख्या को पूर्ण बनाना आप बहुत पहले से जानते हैं। जैसे 4.83273 है, ये नंबर है, हमको लास्ट के डिजिट नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, हम 5 ही चाहते हैं, तो इसको हमको हटाना है, 3 को हटाना है, तो 3 5 से कम है, तो इसको ऐसे ही हटा देंगे बिना एक ऐड किए, तो हमने 3 को यहाँ हटा दिया, तो ये इसके बराबर ही है। ठीक है, अब इसमें से भी 7 को हटाना चाहेंगे तो इसमें 2 में एक जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ रूल है, ये 2 हमारा इवन है तो नहीं जोड़ेंगे, 7 को हटा देंगे, 2 ही रहेगा। अगर देखिए 4.8327 और 3 के जगह पर यहाँ पर आता है 8, और 8 को हटाना चाहते हैं तो इस 8 को हटाएंगे तो यहाँ पे एक ऐड कर देंगे 7, बस। ठीक है, और इस 13.2 को हम लोग 13 लिखेंगे क्योंकि 5 से कम है, तो इधर एक ऐड नहीं होगा, लेकिन 13.8 रहता तो हम लोग 14 लिखते। अब आज ये रूल यहाँ पे देखिए 7.35 है, हमको इस 5 को हटाना, एलिमिनेट करना है,
तो 5 से पहले क्या है, ऑड नंबर है तो 1 जोड़ देंगे 7.4 हो जाएगा। इफ ऑड नंबर इज बिफोर 5 देन ऐड 1। ऑड नंबर अगर 5 से पहले है तो क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। 7.65 है, ये इवन नंबर है, अब 5 को हटाना है, इसको हटाना है तो ऐड नहीं करेंगे, 7.6 रह जाएगा। इफ इवन नंबर इज बिफोर 5 देन डू नॉट ऐड 1। ये आप लोग के लिए नया चीज है। देखिए यहाँ पे हमको एक्चुअली नहीं ऐड करना चाहिए, गलत है। अब यहाँ से रूल से आपको पता लग जाएगा कि देखिए 8 को हटा रहे हैं तो यहाँ पे ऑड है, हाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर इवन नंबर आएगा तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, और नंबर आएगा तभी ऐड करेंगे। ये हो गया राउंडिंग ऑफ फिगर। तो बच्चों बने रहिए, इसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ मेजरिंग पढ़ेंगे, पैरेलैक्स मेथड पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है। फिर से हम लोग वर्नियर स्केल पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना है, और मेजरिंग टेक्निक पढ़ना है। लेंथ को मापने का डिफरेंट हमको टेक्निक पढ़ना है, ठीक है। उसमें 2-3 आपको क्लास लगेगा, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एससी वर्मा का क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमारे क्लास के साथ, और अपना जो सिग्निफिकेंस है, आपका जो इम्पोर्टेंट सजेशन है, आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे आप नंबर पे कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। चलो बच्चों, हैव ए नाइस डे।